हेलो गाइस, यो वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। तो भाई आज अगेन रियल मैड्रिड का जो मैच हुआ वर्सेस सेल्टा विगो अवे मैच पे बात स्टार्ट होगी। एक ही प्लेयर से, एक ही लाइन से। ये 20 साल का है कैसे? ये 20 साल का मैंने आपको बहुत पहले एक लाइन बोली थी, एक लेजेंडरी ट्रियो जो हम रिप्लेस किया, जो हम नेक्स्ट एरा के हिसाब से जो मिडफील्डर्स खड़े कर रहे हैं। हमने 4 मिडफील्डर्स अलग अलग कोने से, एक रेनेस से उठाया कामोविंगा, एक मोनाको से उठाया अपना चुआमेनी, एक वालवर्दे को उठाया, फिर वहां से अपने बेलिंगम को उठाया। हम लेजेंडरी ट्रियो कैसेमीरो, क्रूज, मॉड्रिच, केसीएम को रिप्लेस नहीं कर सकते। वो क्वालिटी रहेगी। आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहली सीजन से, पहली दूसरे सीजन से कि भाई रिप्लेस कर दिया हमने केसीएम को। नहीं, जस्ट नॉट पॉसिबल। बट एक लाइन बोली थी, हम गैप कम कर सकते हैं। वो गैप हम कैसे कम कर सकते हैं? हम गैप ऐसे कम कर सकते हैं। आप ये चीज देखो, आप ये पिक देखो। हम गैप कैसे कम कर सकते हैं? लेजेंडरी ट्रियो, वो गो ट्रियो का भाई देखो, बेलिंगम का गोल, बेलिंगम की पोजिशनिंग साइड करो, ये सब नहीं देखना। यहां देखो बस एक 20 साल के प्लेयर की फिजिकलिटी। गैप हम कैसे कम, आप इधर से भी इतना देखो कैसे आउट मसल कर रहा है, डिफेंडर को पकड़ रखा है पीछे से, दोनों हाथों से बेलिंगम को पकड़ रखा है। 20 साल का प्लेयर कैसे भाई, पूरा फोर्स। अच्छा खासा हट्टा कट्टा डिफेंडर था भाई अपना, वो सेल्टा वीगो का। पूरा फोर्स लगा के पकड़ रखा है दोनों हाथों से। एक टाइम तो ऐसा आ गया था भाई, वो दोनों हाथों से पकड़कर लटक गया था। बेलिंगम ने अपनी बॉडी थ्रो करी थी फॉर दैट गोल, और वो उसी के साथ लटक गया था। इतना फोर्स लगा रहा था वो बंदा, इतना फोर्स। बट बेलिंगम का फोकस सिर्फ बॉल पर था, सिर्फ गोल पर था। कैसे, जैसे फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे बेलिंगम को फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना फोर्स, इतना पकड़ रखा है, दोनों हाथों से पकड़ रखा है किसी ने उसको पीछे से। ये गोल विनीशियस, रॉड्रिगो अपने प्राइम में, अगर क्रूज, मॉड्रिच भी होते, ये गोल नहीं दे पाएंगे आपको। बट ये जो 4 मिडफील्डर्स है, कामोविंगा, चुआमेनी, वाल्वर्दे, ये देंगे आपको। वो लेजेंडरी ट्रियो, वो गैप हम कैसे कम करेंगे? क्वालिटी रहेगी पूरे वर्ल्ड फुटबॉल में, बट हम गैप कैसे कम कर सकते हैं? चारों कहां से प्लेयर्स उठाए, अलग अलग कोने से। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ दिस जनरेशन। गैप कम करेंगे अपने टैलेंट से, गैप कम करेंगे अपनी फिजिकलिटी से, गैप कम करेंगे हम अपने टैकलिंग से, इंटेंसिटी से, अपने पैशन तो भाई उनमें भी बतेरा था। अपने अपनी जिस तरह ये बॉल रिकवरी करते हैं, जिस तरह ये ग्राउंड को कवर करते हैं अपने, भाई आप ये सब चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्रूज, मॉड्रिच से, जब वो अपने प्राइम में भी थे। और क्रूज को तो साइड कर दो, वो तो अपने अभी भी अपने प्राइम में। आप ये चीज, फिजिकलिटी, जिस तरह ग्राउंड कवर करते हैं, जो बॉल रिकवरी है, जो टैकलिंग है, जो फिजिकलिटी है, जो भाई आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम गैप ऐसे कम कर सकते हैं, और गैप हम कर रहे हैं। तीनों मैच स्टार्ट किए, बेलिंगम ने 3 मैच 4 गोल। रियल मैड्रिड ने टोटल 6 गोल मारे, उसमें से 5 गोल जूड बेलिंगम डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसमें से 5 गोल डायरेक्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों के तीनों मैचेस अवे मैचेस, टफ सिचुएशन, टफ ग्राउंड्स। बट भाई ये मेंटालिटी है, ये मेंटालिटी अपने प्लेयर्स की, ये मेंटालिटी है अपने चुआमेनी का। अभी बात करते हैं कि ये मेंटालिटी है बेलिंगम की। जब उसने ज्वाइन किया था रियल मैड्रिड को, उसकी ये लाइन थी, मेंटालिटी यहीं से दिख गई थी भाई, क्या प्लेयर है, क्या किस लेवल का ये प्लेयर है। 20 साल का प्लेयर भाई, ये गैप कम कर दी। 20 साल का प्लेयर, ये अभी अपने प्राइम में नहीं है। कितना पोटेंशियल है किसी का हमें नहीं पता भाई। ये अभी 20 साल का है, 20 साल में ये फिजिकलिटी है। तो 25-30 जब प्रॉपर और मसल मास होगा, विद प्रॉपर एक्सपीरियंस, प्रॉपर विद बेटर विजन, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बेटर केमिस्ट्री, सब कुछ मिला मुलू के क्या पोटेंशियल होगा? आप बताओ भाई कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बता सकता भाई। ये तो हो गया अपना जूड विक्टर विलियम बेलिंगम। ये 20 साल का है। तीसरा रिव्यू ऑफ दिस सीजन, प्रॉपर ला लीगा शुरू हुआ है, बात इसी बंदे से शुरू हुई है भाई। तीनों मैचेस में मैन ऑफ द मैच अवार्ड, बहुत बड़ी बात है ये चीज, बहुत ज्यादा बड़ी बात है। इतने कम टाइम में कैसे कर गया? बट देखो अब बेलिंगम को साइड करते, कामोविंगा, चुआमेनी, वालवर्दे। बार बार ना बेलिंगम की बात करके आप ये मत समझना, अगर कोई अगर शायद कोई नया रियल मैड्रिड फैन है, या फिर कोई शायद जो कोई और फुटबॉल क्लब को फॉलो करता है, ये मत समझना बेलिंगम को इतना हमने हाईलाइट कर दिया कि इन चारों को भूल जाओ, ये तीनों को भूल जाओ। वालवर्दे की रेटिंग 8.1 की रेटिंग है, 8.1 की रेटिंग। कोई भी असिस्ट नहीं दिया, कोई भी गोल नहीं मारा है। तो अब आप सोचो,
आप सोचो 8.1 की उसने क्या ही उखाड़ा होगा इस मैच में, उसने क्या ही उखाड़ा होगा वर्सेस सेल्टा विगो अवे मैच में। इस भाई ये इतना क्रूशियल है, ये बंदा इतना क्रूशियल है, इसके बिना मैच स्टार्ट ही नहीं हो सकता। आप इसको कहीं भी डालो, बट डालना पड़ेगा, कहीं भी राइट विंग लेफ्ट विंग जहां डालना डालो, मैच स्टार्ट नहीं हो सकता इसके बिना रियल मैड्रिड का। ये बंदा चाहिए मैच में स्टार्टिंग लाइनअप में, बात खत्म। इतना क्रूशियल, इतना इंपॉर्टेंट है वालवर्दे, इतना ज्यादा इसकी एनर्जी, इसकी इंटेंसिटी, इसकी प्रोग्रेसिव रन्स, इसकी कैरिंग, वो डायरेक्ट रन्स, वो टैकलिंग, वो बॉल स्ट्राइकिंग, इसकी प्रेसिंग, इसकी डिफेंडिंग, इसकी टेक्निकली जिस तरह भाई फिजिकल, इसको रनर बोलते हैं भाई, इसको देखो कितना टेक्निकल प्लेयर है, कितना सॉर्टेड प्लेयर है, कितना फिजिकल है, कितना मेंटालिटी, क्या मेंटली कितना स्ट्रांग है। 8.1 की रेटिंग विदाउट गोल एंड असिस्ट बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ। और वहीं पे अगर मैं कामोविंग और चुआमेनी पे आ जाऊं, भाई हम कितने ब्लेस्ड हैं। ओह भाई ये दोनों बंदे क्लास कंट्रोल, मतलब भाई फील नहीं होने दे रहे। क्रूज मॉड्रिच की जरूरत नहीं पड़ी है तीनों मैचेस में, अवे मैचेस में अभी तक। हाँ कल के मैच में काफी हमने सफर किया, बट वो रीजन, बहुत रीजन हैं। विनीशियस का इंजर्ड, बात करते हैं एक प्रॉपर नंबर 9 ना होना। भाई कामोविंगा एंड चुआमेनी तो भाई इज वन ऑफ द बेस्ट। मेरे हिसाब से ये बंदा बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस है इस एरा में ये अपना बहुत बड़ा नाम उखाड़ेगा वर्ल्ड फुटबॉल में, डीएम पोजीशन, सीडीएम पोजीशन पे। ये क्लास है, ये कंट्रोल है, ये दोनों बंदे, ये क्लास है भाई, क्लास है, ये कंट्रोल, इस बंदे की डिस्ट्रीब्यूशन भाई, ये रबोना मार रहा है, ये रबोना मार रहा है, सीडीएम है, रबोना मार रहा है, बॉक्स में घुस के, ऑपोजिशन के बॉक्स में घुस के, कितना काम है, कंपोज्ड है, फिजिकल है, पासिंग है, लॉन्ग बॉल्स है। और जब चुआमेनी गया था, क्रूज आया था एज अ डीएम खेला था, भाई वो सिक्योरिटी दिखती है, रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा सिक्योर दिखती है, जिस तरह प्रोटेक्ट करता है वो अपने लाइन को, वो फिजिकलिटी दिखती है। क्रूज हर चीज कर सकता है, वो फिजिकलिटी भाई, क्रूज को भी आउट मसल किया था, वो बहुत अच्छा चांस बन गया था सेल्टा वीगो का। भाई ये 4 प्लेयर्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड भाई, ये मतलब अपना फ्यूचर सेफ है, अपना फ्यूचर सेफ है, सॉर्टेड है, फ्यूचर सेफ है आफ्टर क्रूज एंड मॉड्रिच। बस एक चीज की कमी है, बट बस एक चीज की, एम्बाप्पे आए ना आए घंटा फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता भाई, फर्क नहीं पड़ता। बस एक एलीट स्ट्राइकर की कमी, एक गोल स्कोरर की कमी है, बात खत्म। एक वो जो भूखा है ना फॉर गोल्स, उसकी कमी है। हमें नहीं चाहिए एम्बाप्पे, उसको पता है, सब पूरे वर्ल्ड को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है रियल मैड्रिड, हमें घंटा नहीं फर्क पड़ता। हम भाई बहुत सिक्योर फ्यूचर है, बस एक गोल स्कोरर, दैट्स इट भाई। तो भाई देखो यार, ये तो हो गया, अच्छी बातें कर दी, बहुत सारी अच्छी बात जो थी कल के मैच में, बट हमने कल के मैच में काफी अच्छा खासा सफर किया। एक चीज दिखी, दो चीज दिखी इनफैक्ट। क्या पहली चीज, विनीशियस, रियल मैड्रिड बिगेस्ट क्लब इन दी वर्ल्ड, हमारा डिफेंस फिर भी ठीक लग रहा है। मिलिटाओ बाहर हुआ, रूडिगर अलाबा है, इनमें से कोई इंजर्ड होता है, नाचो आता है, यहाँ तो विनीशियस इंजर्ड हुआ, हमारा जोसेलू आ रहा है, जिसने अच्छा खासा काम किया, बट स्टिल अगर मैं ट्रॉफीज की बात करूं, चैंप यूसीएल की बात करूं, भाई अगर मैं इनकी बात करूं, सारे ट्रॉफी लीग सबकी, भाई हमारे डेप्थ के अटैक तो है ही नहीं। रॉड्रिगो विनीशियस में से एक बाहर जाता है, जोसेलू आ रहा है। आप समझ रहे हो, आप यूसीएल में समझ रहे हो, एक इंजर्ड हुआ वर्सेस सिटी, वर्सेस आर्सेनल, वर्सेस कोई, क्या है, क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और कल के मैच में इंस्टेंटली जैसे ही विनीशियस बाहर गया, चीजें दिखी, अपने अभी वो आउट ऑफ पोजीशन खेल रहा है, अभी वो नई सिस्टम में अडैप्ट कर रहा, जो भी है अच्छा खासा अडैप्ट। भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये 22 साल का लड़का। अभी इससे देखो, इस बंदे का डर है। अराउगो उसको पॉकेट करता है, काफी फैंस बोलते हैं ठीक है, वॉकर उसको पॉकेट करता है ठीक है, बहुत सारे फैंस बोलते हैं, बट उनके इंटरव्यू जाके सुनो, विनीशियस क्या चीज है, वो डर दिखेगा आपको। विनीशियस क्या चीज है, कल के मैच में दिखा। जैसे ही विनीशियस बाहर हुआ, ऑफेंसिव थ्रेट खत्म। पहले हाफ की ये स्टार्ट्स हमारे खत्म, ऑफेंसिव थ्रेट खत्म भाई। 15-18 मिनट खेला, बाहर हुआ, आउट ऑफ पोजीशन, कितना इंपॉर्टेंट है। इस बंदे का डर है, कहीं से भी कुछ भी कर सकता है विनीशियस जूनियर। दो चीजें, विनीशियस अगर इंजर्ड होता है, वो पेनिट्रेशन, वो चीज नहीं दिख रही, वो डर नहीं दिख रहा, और उसके बाद डेप्थ क्या है, कुछ भी नहीं है। तो भाई डेफिनेटली बहुत बड़ा सीजन है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं अटैक को जब ध्यान में रख रहे हैं भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। अच्छे से करेंगे, मैच को भी खोलेंगे, अच्छे से टेक्निकल वीडियो बनाएंगे। अभी मुझे अपने प्लेयर्स पे बात करनी थी भाई, जो मुझे पैशन, जो मुझे मेंटालिटी, भाई मैं है यार, है क्या कसम से, इनके साथ है यार, वो क्या मेंटालिटी, वो पैशन, जो यंग फ्यूचर दिख रहा है अभी तक मिडफील्ड को खासकर ध्यान में रखते हुए।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भाई। पेनल्टीज रियल मेड के हिसाब से मतलब बेस्ट पेनल्टी टेकर आपके हिसाब से कौन है, कौन होगा? अगर क्रूज मॉडरिच बेंच से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन सा आपके हिसाब से बेस्ट पेनल्टी टेकर है फॉर रियल मेड? विनीशियस, शायद आप अलाबा भी ले, जो भी है बेस्ट। जब चैंपियंस लीग की बात आएगी ना भाई, अभी तो यहां पे हम हग रहे हैं, जब चैंपियंस लीग, जहां पे प्रेशर होता है ना बहुत गलत लेवल का, आपके हिसाब से बेस्ट पेनल्टी टेकर कौन होगा फॉर रियल मेड? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी आपके थॉट्स आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, आफ्टर वाचिंग दैट मैच वर्सेस सेल्टा विगो, 3 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स, तीनों अवे मैचेस। That's all for this video. I'll see you very soon. Thank you.